अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान। और आज हमें कौन ज्वाइन कर रहा है आसिफ? आज MP सुमरो साहब हैं, इंतहाई मंजे हुए सियासतदान तो सुने होंगे, माशाल्लाह मंजे हुए साहब सियासतदान भी तो है। और अली शेर मौजूद हैं। अली शेर जो है अपने नाम की तरह एक शेर किस्म के साफ़ी हैं माशाल्लाह, और बहुत ही प्रोफेशनल और सीजनड। अच्छा अली शेर, MP सुमरो, आसिफ, तेहरान खुला है, वाशिंगटन खुला है, इस्लामाबाद क्यों बंद हुआ है वैसे? ये तो अली शेर बताएंगे। देखिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए कहीं, कहते ने कुत्ते तू नहीं तेरे साइयां का मुँह मारदा हमारी क्या हैसियत है, हम मुफ्त में चौधरी बने बैठे हैं। वो जब कचहरियों में दो पार्टियां जाती हैं ना, तो वो जाके पेशियों पे जाते हैं ना, तो एक उधर दीवार के साथ खड़ा होता है बशीराम बीबी बनाम सरकार, वो दूसरा उसकी तरफ देख रहा होता है, यार इधर से कोई नशीन गुजरे, वो हमारी महल्ले में रहती थी, आसिम गुजरे, हमारी सुलह करा दे, हम तो इन पेशियों से तंग आ चुके हैं। अब ईरान और अमेरिका जो है ना, ये भी इस जंग से दोनों ही तंग आ चुके हुए हैं। और अब हमें वो जिस तरह सब हर कोई कह रहा था कि अब देखना जो ही सीज़ फायर का टाइम एन करीब पे आएगा ना, तो उसके बाद ट्रंप जो है वो कहेगा, वो पिछले ड्राफ्ट वाले मैसेज की तरह वो कहेगा कि जी वो मुझे आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बस ये सीज़ फायर आगे बढ़ा दें और अब लड़ाई नहीं करनी है, बस छोड़ देंगे। टू ग्रेट वही हो गया, तो हाँ। वही हुआ ना। तो MP वैसे इस्लामाबाद पिंडी के लोग इतनी तकलीफ में, आप भी बता रहे थे आपके रिश्तेदारों ने सिंध जाना था, क्या मुश्किलात हो रही थी? नहीं, मेरे रिश्तेदारों ने तो नहीं जाना था, मगर लोग इस्लामाबाद से जो निकल रहे हैं उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, वो अड्डे बंद किए हुए हैं और बहुत सारे मामलात हैं। इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो है, मैं उनके बर्दाश्त और सब्र को सलाम करता हूँ। वो चौथा दिन है आज, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तक टाक्स नहीं हो रही है, नहीं कोई दोनों जो मुल्क हैं ईरान अमेरिका, उन्होंने कोई पाकिस्तान आने की कोई तारीख दी है, मगर हमने आज चौथा दिन है, हमने इस्लामाबाद में दाखिल होने के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं और लोग न सिर्फ तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रते वक्त तज़ीक़ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो रास्ते थोड़े बहुत खुले भी हैं, उधर इतनी रश है, या फिर अगर रूट लग जाता है तो वो 1.5-2 घंटे लोग फंस रहे हैं। आपने किफ़ायत शुआरी की मुहिम चलाई हुई है, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की बचत करेंगे, अब पेट्रोल की बचत इस तरह हो रही है, मैं तो हैरान हूँ। और अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान डेट फाइनल नहीं हो रही है, मसाइल चल रहे हैं आपना हरमज़ के, ईरान ने कल ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि जब तक आपना हरमज़ की आप नाकाबंदी ख़त्म अमेरिका नहीं करेगा, हम टाक्स नहीं करेंगे। तो भाई जब तक ये मामलात उनके बेहतर होते हैं, तब इस्लामाबाद और पिंडी को नॉर्मलाइज की तरफ लेके आए। जब वो आए मेहमान, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार का मसला है, हम फिर सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं और फिर अपना काम करें। अब देखें, मसाइल ये सिर्फ तकालीफ के नहीं हैं। आप बिलू एरिया, इन सारे एरियाज़ को देखें ना, आप वर्क फ्राम होम करा रहे हैं, फिर सरकारी मुलाजिम हैं सिर्फ नहीं भाई, आपके पास होटलों पे, मुख्तलिफ दुकानों पर निजी आम आदमी काम करता है, जिसके लिए मसला बना हुआ है, दुकानें बंद हैं, होटलें बंद हैं, आप वो काम कैसे करेंगे? क्या उनके लिए कुछ सोचा है कि वो जो मुतासिर हो रहे हैं उनके घर कैसे चलेंगे? आपने ये जो महंगे तरीन एरियाज़ बंद किए हैं, एक दुकान के 10-10 लाख रुपए भी, 15-15 लाख भी किराया है। और सिर्फ ये नहीं MP साहब, एक तो ये मामला है ना, दूसरा मामला ये भी तो है ना कि जो 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, उधर से वो अजाब पड़ गया, उधर से 10 बजे रेस्टोरेंट और वो सारी बंद हो गए। और आपको मज़े की बात बताऊँ, पता है आपको कि इस्लामाबाद वाहिद है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे जो तंदूर है ना, उनको मेडिकल स्टोर से अलग किया गया है। पंजाब में तंदूरों का कोई टाइम नहीं है, जिस तरह मेडिकल स्टोर खुले होते हैं। पहला नोटिफिकेशन भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया का जो आया था, उसमें यही था कि तंदूर मेडिकल स्टोर, अस्पताल उनके साथ होंगे, लेकिन उसको उन्होंने उसमें बाद में दूसरा नोटिफिकेशन आया, उसको 10 बजे तक कर दिया। अब रात को जहाँ क्या होता है, ये जहाँ मैंने उस दिन एनालाइज किया, रात को ये जो मार्केटों में कोई काम करने वाले हैं ना, दिन को वो 8 बजे वो बंद हो चुके होते हैं, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं और ये सड़कें खाली होती हैं। यहाँ पे रात को जो है वो क्रिकेट
चल रही होती है और लोग ये अच्छा, आप तीनों जर्नलिस्ट हैं, एक दो चीज़ें और भी तो है ना, आप देखें कि रावलपिंडी भी बराबर का बंद है, हम इस्लामाबाद का जिक्र करें, उनकी अजियत भी तो आप सोचें, बिल्कुल ऐसे उस ये कारोबार बंद है। फिर साथ जो है वो दो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, उसमें एक तो वहाँ पे पिंडी में भी ऑर्डर कर दिया गया है कि इस्लामाबाद की तरह कोई होटल फ्रेश बुकिंग नहीं करेगा वहाँ पे, यानी कि अगर कोई लाहौर से आ जाता है, किसी भी शहर से आते हैं, तो वहाँ पे बुकिंग उसे नहीं दे रहे, उसे नहीं ठहरने दे रहे। इसी तरीके से दूसरा ये कि इस्लामाबाद के अंदर आज जो है वो आपने भी सुना होगा कि पेट्रोल की भी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसला बनता जा रहा है। अच्छा, पेट्रोल से याद आया, वो कह रहे थे ना पेट्रोल की बचत करनी है, तो बचत तो वाकई कर रहे हैं। आज एक बुजुर्ग ने पता क्या तबसरा किया, बड़ा ही शानदार तबसरा। मैंने कहा यही बात हो रही है, अब हर जगह यही डिस्कस हो रहा है, कब खुलेगा, कब जान छूटेगी, क्या होगा। तो उसने कहा यार वो जो उन्होंने मुफ्त में जितने दिनों के लिए मेट्रो दी थी ना, वो बराबर कर रहे हैं। नौशीन देखें, मैं एक बात बताऊँ, देखें अगर ये जो अली शेर ने बात की कि 8 बजे के बाद दुकानें, ये तवानाई के बहरान से बचने के लिए ये एक कैबिनेट ने मंजूरी दी। मेरा सवाल ये है, अगर आप तवानाई बिजली का ही सबसे बड़ा मसला है जिसको आप बचत करना चाहते हैं, तो हुकूमत क्यों सोलर पर जितनी भी टैक्सेस हैं उसको ख़त्म क्यों नहीं कर रही? भाई अगर उनको ख़त्म कर दें, आपका जो शॉर्ट फॉल है, लोग सोलर लगा के वो शॉर्ट फॉल आपका पूरा कर देंगे। तो IPPs को कैपेसिटी चार्जेस कौन देगा? भाई IPPs को कैपेसिटी चार्ज अभी भी आप दे रहे हैं, ठीक है, 400 अरब तक 500 अरब तक हमने दी है। उनसे क्या बिजली लेकर आपने अपने शहरियों को कोई सस्ते दाम दी है? भाई कोई तो प्लानिंग होनी चाहिए। देखें, एक कंपनी चलाने और एक मुल्क चलाने में थोड़ा तो फर्क नजर आना चाहिए। अच्छा एमडी, हम वापस अपने टॉपिक की कंपनी भी जाने ऐसे तो नहीं चलती है, जैसे अब हम अपने टॉपिक की ज़्यादा तरफ ऑर्गेनाइज होती है। अपने टॉपिक की तरफ ये आते हैं कि हम बात करें इस्लामाबाद के शहरियों की मुश्किलात की। स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन किए हैं, लेकिन आपको पता है सरकारी में कहाँ ऑनलाइन होता है। दूसरी आपने देखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बात की है, वो अली शेर आपकी वाली बात में सोची थी कि फ्री ट्रांसपोर्ट है, चलो बंद ही कर दो, एनर्जी का क्राइसिस चले बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, किसी ने कहीं मूव करना है वो मूव नहीं कर पा रहा। फिर आप देखिए रेड जोन का कुछ लोग बात कर रहे थे ना कि हमें तो पूरा इस्लामाबाद खुला नज़र आ रहा है। मगर भाई आप रेड जोन वाले इलाके के करीब तो आए ना, रावल डैम चौक से बंद किया हुआ है उन्होंने, क्लब रोड को, 12 कहू रोड को बंद किया हुआ है, इसी तरह श्रीनगर हाईवे बंद है, एम्बेसी रोड बंद है। मतलब आपने चारों तरफ से बड़ी बड़ी शाहराहें बंद की हुई हैं, उनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आती थी ना, वो एटलीस्ट आपके कंट्रोल में तो होती है ना कि आप उसे अब बाइक या इन ड्राइव, उनके फेयर्स कहाँ पहुँचे हुए, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं बेचारे जो गरीब है, जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है यहाँ आने के लिए। मैं आपको बताऊँ, ये जो पाक सेक्रेटेरिएट है जिसमें पाकिस्तान की सारी मिनिस्ट्रीज के दफातर हैं, क्या सिर्फ गुजरा आके बैठते हैं, उनमें आम आदमी का कोई काम नहीं होता? वो काम कैसे होगा? क्या फॉरेन ऑफिस में या इलेक्शन कमीशन में या FBR में या और जितने भी सफारत खाने हैं उनमें आम आदमी का कोई काम नहीं होता? अब क्या जो शाराए दस्तूर है वहाँ पे कोई भी बंदा जा सकता है? नहीं जा सकता। भाई आपके पार्लियामेंटेरियन सब वहाँ पे रहते हैं, आपके सारे मिनिस्टर रहते हैं, कोई किससे मिल नहीं पा रहा। तो सब सारी चीज़ें बंद हैं और सरकारी मुलाजमीन को आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे वो आए नहीं। आपकी सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे है। ये अभी 2 दिन पहले ये जो इधर से जब हम बनी गाला से आते हैं तो वो जो पुलिस वाला नाका है, ये चांतारा रोड अब यूज़ हो रहा है ना, वो जो नाके से पहले उन्होंने यू टर्न पहले खुला छोड़ा हुआ होता था, अब फिर खोल दिया 1-2 दिन से, वरना उससे पहले वो बंद कर दिया था। और वो पूरी ट्रैफिक जो है वो फैज़ाबाद के पास जाके अंडरपास से गुजरती थी, बरी वाली, कश्मीर वाली, फिर जो वो पिकट थी वहाँ से लेके पीछे वो जो अंडरपास से गाड़ियाँ निकलती वहाँ तक लाइनें लग जाती थी, और नाके पे कितना वो था, और उधर से सिक्योरिटी का मसला। अली शेर, कल जो है वो आमिर इलियास राना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया हुआ था, शर्म दिलाने और झंझोड़ने वाला हुकूमत के लिए भी, अगर आए उसमें ये था कि आप एक तरफ तवानाई बचत की बात करें, फिर सिक्योरिटी की बात आप करें, जबकि होता ये कि आप फैज़ाबाद से जो ही इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं उसी एक पॉइंट पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, और वहाँ पे अगर 4 रास्ते हैं, फर्ज करें उस पिकेट से 4 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, तो वहाँ पे 3 गुजर रही हैं, एक उन्होंने बंद किया हुआ है। दूसरी बात कि आपने एम टैग का एक बहुत बड़ा ढंढोरा पीटा और अरबों रुपए दिनों में वसूल हो गए।
बाकायदा तौर पे हुकूमत को। तो पहली बात तो ये है, मेरी ज़ाती इस हवाले से एक क्वेश्चन है कि एम टैग की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के मौजूदगी में ज़रूरत क्या थी? अगर चलें करा भी लिया तो फिर एम टैग भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, पिकेट भी मौजूद है, पिकेट पे आप एक एक गाड़ी को रोकते हैं, खाली शक्ल देखते हैं, फिर यूँ अच्छा, इशारा। और आपके तो कॉल हमारे ये यहाँ सब क्या काम भी चल कर रहे हैं, हाँ। हम चेक भी कर रहे हैं कैमरों अच्छा, में। बात अफसोसनाक हो रहा है ना, कि बराबर का जो चेक हो रहा है। फोर्सेस वाले खड़े होते हैं, उनका रवैया भी बड़ा अजीब सा होता है। आप उनको सलाम करें, वो आपको सलाम का भी नहीं जवाब देते। तो वो भी चलिए, वो भी खड़े खड़े शायद थक गए हुए होते हैं। नौशीन वो इशारा कितना बेग करते हैं, हाँ। कई दफ़ा हम लोग रुक जाते हैं कि पता नहीं वो कह रहे रुको या क्या करो, इतना कोई अजीब से तरीके से करते हैं, तो ये भी समझ नहीं आती। और बहुत से मोबाइल पे लगे होते हैं, जब गाड़ी आधी गुजर चुकी होती है उसको वक्त तो उनको याद आता है कि हमने आधी इधर करना है। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि सारे लोग चलें घर पे, लोगों की ख्वाहिश होती है कि कहीं घूमने फिरने चले जाएं, चलो कहीं आसपास देख लें। ठीक है, पेट्रोल की भी वैसे भी महंगा हुआ है, लोग इस्लामाबाद से आने से खौफजदा नहीं। आज तो ट्रैफिक भी मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में। ट्रेल्स भी आपने सारे बंद कर दिए। अभी जो मेहमान हैं उन्होंने आने का फैसला नहीं किया, लेकिन मेज़बानों ने तैयारी की हुई। चीखों पुकार के बावजूद भी कोई नामो निशान नहीं है कि हम अपनी सड़कें खोलेंगे। अब इसके ऊपर अगला एक हमारा टॉपिक है जो मैंने सोचा कि आप दोनों इसमें एक छोटी सी इजाफा करते चलो। हाँ। वो देखा आपने डिप्टी कमिश्नर के बाद को जो लोगों ने लिखा है, उसने 2 दिन पहले अनाउंस किया ना कि 26 नंबर अड्डा खोल दिया गया, फलाना खोल दिया गया। उसके बाद अड्डों वाले लोग उसको टैग कर रहे हैं और उसने अपना वो जो टैग करने का वो उसको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐलान तो आपने कर दिया, यहाँ आके खुलवाओ ना, हाँ, अड्डे बंद है। अड्डों वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, हाँ जी। वरना वही लोग आ जाएंगे जिन्होंने बंद कराए थे, वो कहते हैं जी आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। अब तो नहीं जेल जाना जिस दिन ये सब कुछ शुरू हुआ है लॉकडाउन, हफ्ते की रात अचानक से इन्होंने हॉस्टल, अभी पता नहीं था कि यहाँ पे कोई मुज़ाकरात ये की जो बच्चे बच्चियों के साथ हॉस्टलों में हुआ है, बारिश हो रही थी। बारिश में मैं खुद अपने भांजे को पिक करने के लिए गया हूँ और बच्चों ने कंधे पे अपने बैग उठाए हुए और बिल्कुल बेखनमा जैसे हो जाते तो ये वो वर्ड हाल यूज था। हो रहे थे कि तुम गिलगित, कुछ लोगों के हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे थे ना, किसी ने कहा हम कश्मीर से आए हैं, किसी ने कहा ऐसे ही बलूचिस्तान से आए हैं, किसी ने कहा गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, हम कहाँ जाएं, ये वो। उन्होंने कहा हमारी तरफ से तुम इंडिया जाओ, बाढ़ में जाओ, जहन्नम में जाओ, हमें ये हॉस्टल खाली चाहिए। चलिए अब हम देखिए अब ये इसमें जो है ना, वो इन सारी चीज़ों को आदमी बर्दाश्त कर लेता है। बिल्कुल हम कर भी ठीक है, रहे। पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की इज्जत और वकार हो रहा हो और सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही हो, उससे वो नाला कोई शक हो, नहीं, कोई वो शक सारे लोग उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मगर सवाल ये है कि कोई डेडलाइन तो हो, जिनको टास्क करनी है उन्होंने कोई तारीख तो तय की हो, आपके पास है कुछ नहीं, आप उम्मीद और इम्कान पर आप शहर बंद करके बैठे हुए हैं। ये थोड़ा ज्यादती है, लोगों की आम लाइफ कम से कम ये तो हो सकता है ना। चलो जी, आप 60-70% मैयत जो है वो लिए रखें, जो रेड जोन है उस तरफ जरूरी है लिए रखें, लेकिन जहाँ से कोई रास्ता लोगों को थोड़ा सा पत्थर रखा हुआ है आपने, उसको हटा दें। पोली क्लिनिक के रास्तों पे हटा दें, कुछ जगहों से हटाया भी। वैसे अब जितनी भी सिक्योरिटी है, मैं वैसे ट्रम्प साहब की जो ट्वीट्स हैं मैं उस पर रिलाय कम करता हूँ, क्योंकि उनकी बातें अक्सर तौर पर सच साबित नहीं होती। अब उन्होंने कल एक और बयान दिया है कि जुम्मे को ब्रेक थ्रू होगा, तो पहले उसने कहा था कि जीडी विंस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, हालांकि वो रवाना ही नहीं हुए थे। तो फिर 6 बजे का टाइम और भी दिया ना। मैं हैरान हूँ, वो दुनिया के सुपर पावर जिसको कहा जाता था उस मुल्क के सदर हैं और उसके पास सवाए ट्विटर पे बयान जारी करने, ट्विटर पे तो नहीं, वो सोशल ट्रुथ पे करते हैं, तो बयान जारी करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और जो अपना व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं, सिर्फ इसके ऊट पटाख जो बयान हैं उनकी वजाहत करने के लिए बैठे हुए हैं। उनकी जो वजारत खारजा है वो उसका काम ही ख़त्म हो गया है। तो ये नहीं, वैसे और उसके ऊपर एक बात तो माने ना, एक मिनट, इंटरनेशनली जो खबरें आ रही है ना, वो ये है कि अब वो भी इस नतीजे पे उनकी जो हायरार्की है, उनका सिस्टम जो है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि इस बाबे से कुछ भी पागलपन मुमकिन है। उन्होंने उसको एटमी बटन नहीं दिया, बिल्कुल, मांगने के बावजूद नहीं दिया। ये इंटरनेशनल बिल्कुल। रिपोर्ट अच्छा, अब हम इसी को तो आगे बहुत सी बढ़ाते चीज़ों हैं। में वो पीछे जा रहा है, इसलिए वो सारी खबरें आ रही हैं, हमारे साथियों पे बड़े लग रहे हैं कि हमारे साथी से कॉम्पिटेंट नहीं, क्योंकि सारी खबरें जो आ रही हैं हमारा मीडिया कोट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को कोट करके। तो आसिम, हमारी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा कि हमारे साथ MB भी हैं,
علی شیر بھی ہیں, دونوں اپنے اپنے اداروں میں رول رکھتے ہیں, مین رول سنبھالے ہوئے انہوں نے. پہلی بات تو آپ نے جو کمپیٹنسی کی بات کی, میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. جو بھی انٹرنیشنل ادارے یا پاکستان میں جو بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے جرنلسٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ بالکل ایک جھوٹ ہے اور یہ غلط بیان ہے. پاکستان کے جرنلسٹ کمپیٹنٹ ہیں اور پروفیشنل بھی ہیں. ہاں, مگر پاکستان کے جرنلسٹ جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, جس پابندیوں اور جس سچویشن میں کام کر رہے ہیں, وہ اس پہ بحث ہونا چاہیے. اب دیکھیں, نوشین یوسف کو اگر پتہ ہو کہ میں جو خبر نکال کے لے کے آؤں گی وہ میرا ادارہ ہر صورت میں اس کو پبلش کرے گا, تو نوشین یوسف خبر نکال کے لے کے آئے گی. اگر نوشین یوسف کو یا پروفیشنل جرنلسٹ کو یہ پتہ ہو کہ میں جو بھی خبر نکال کے آؤں گا وہ چلنی نہیں ہے, تو وہ ایفرٹس کیوں لیں گے؟ مسئلہ جو اب دیکھیں, مالکان کسی کی گود میں بیٹھ گئے ہیں, وہ ایک ریموٹ کی طرح چل رہے ہیں. پاکستان میں پروفیشنلزم بھائی تب ہوگا نا جب جو ایڈیٹر پروفیشنل ہوتا تھا, پھر رپورٹر اس کو پروفیشنل کام کر کے دیتے تھے تو وہ کام نظر آتا تھا نا. اب رپورٹر پروفیشنل ہیں مگر رپورٹر جو کام کریں کہاں پہ نظر آئے گا آپ کو؟ بیچارے کر کے خبریں بھی لا رہے ہیں, فائل ہو رہی ہے باقاعدہ, اور جب نہیں ہو تو بندہ بھی ڈسارٹ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد اب جب آپ کے ادارے میں پاپے والے, کیک والے, بلڈر اور مختلف انویسٹر آئیں گے اور وہ ادارے پروفیشنل لوگ نہیں چلائیں گے, انویسٹر چلائیں گے جن کا دین ایمان پیسہ ہے, تو پھر آپ یہ میڈیا کا انفارمیشن اصول آپ کے سارے نلے چلے جائیں گے. پیسہ آئے گا, اس کے تحت وہ خبریں بیچیں گے. انصاف اصول صحافتی کا بھی ان کا تعلق ہی نہیں. وقت بھی ختم ہونے والا ہے. علی شیر سے اور نوشین سے ایک کوشچن ہے میرا, دونوں جو ہے وہ اس طرح کی ڈسکشنز کرتے بھی رہتے ہیں کہ صحافت کی ابھی آپ نے بات کی, بڑا اہم نقطہ ہے کہ کس ماحول میں کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صحافی جو ہے یا برطانیہ میں صحافی اتنے زیادہ آزاد ہیں جتنے آپ کے یہاں ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ وہاں پہ پابندیاں زیادہ ہیں, بس وہ لوگ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر گئے. تو یہ شاید جو ہے وہ ایک نارمل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک نیا نارمل جو ہے کریٹ ہو رہا ہے, نیا نارمل کریٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو بھی جو ہے وہ اب ریاست کے سانہ بچانا چلنا ہوگا. ریاستی مفادات کو تو آپ مقدم رکھتے تھے ہمیشہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست چاہتی ہے کہ اس کا بیانیہ بھی وہی آئے ہر طرف سے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں. اب وہاں پہ میں مانتا ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ خبر کل بھی ہو جاتی ہے اور صحافی آزاد نہیں رہتا اور اس کا دل بھی نہیں لگتا کہ وہ خبر کرے, لیکن اس پہ جو ہے وہ علی شیر آپ کا کیا ہے, اور پھر نوشین ذرا بتائیں. دیکھیے عاصم بھائی, جو صحیح بات ہے نا, آپ عارضی طور پہ تو اپنا بیانیہ وہ ریاست کا ہو, وہ کسی تنظیم کا ہو, وہ فرد کا ہو, اگر وہ ریالٹی پہ مبنی نہیں ہے نا تو وہ عارضی طور پہ تو آپ چلا سکتے ہیں, لیکن آپ مشکل نہیں چلا سکتے. ریاست دیکھیے, ظالم جو ہے نا وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے, ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے, اور ایک ریاست بھی ہو سکتی ہے. تو جو بھی ظلم کی طرف جائے گا نا اس کو کوئی بھی سپورٹ نہ کیا جانا چاہیے, نہ برداشت کیا جانا چاہیے. کیا پاکستان میں ظلم اس کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ریاست نے جو فیصلے کیے, کیا وہ پاکستان کی پارلیمان کرتی رہی ہے؟ آپ کی پارلیمان کی اوقات پتہ نہیں ہے سب کو. دیکھیں آپ دوسری طرف بھی تو کانگریس نہیں کر رہی. بھائی جان مان لیا, مسئلہ یہ ایک منٹ رکے, ریاستی مفاد کی بات کرتے ہیں نا, ہر چیز کو اپنے مطلب سے نہ لیا جائے. یہ ابھی ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ہم ان سڑکوں کو بھگت رہے ہیں, ہمارے مریض بھگت رہے ہیں, ہماری ایمبولینس سے بھگت رہی ہیں, سب کچھ بھگت رہے ہیں. کسی نے سی بھی کیا ہے؟ کسی نے سرٹیفکیٹ مانگا کسی سے محب وطن ہونے کا؟ تو بھائی جان جب نہیں مانگا, یہاں پہ پوری ریاست, پوری عوام جو ہے اس کا بیانیہ ایک ہے, اور جہاں پہ آپ اپنی طاقت کے لیے, اپنی سب کچھ کے لیے آپ سمجھیں کہ یہ عدلیہ بھی فتح کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کوئی رہ تو نہیں گیا. تو جب وہاں پہ یہ سچویشن ہوگی تو وہاں پہ جہاں زندہ انسانوں کا معاشرہ ہوگا نا, تو وہ کم سے کم درجے میں دل میں برا ضرور جاتا ہے. جو آپ نے جو ریاست کی بات کی نا, امریکہ میں کتنی خبریں ٹرمپ کے خلاف آئی ہیں, ڈاکومنٹڈ سٹوری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ چلا کے دکھائیں نا. آپ نے جو ریاست کی بات کی نا, پاکستان میں
कितना आम शहरी रियासत के साथ खड़ा हुआ है और जितना मुल्क को चलाने के लिए आम आदमी ने कुर्बानी दी है। मैं किसी के साथ भी मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, किसी इलीट क्लास के बंदे ने नहीं दी है। आपके कर्जे हों, आपका जितने भी चीज़ें हों, आम आदमी उसकी अदायगी करता रहा है। तो और दूसरी बात ये हम नहीं कह रहे कि कंपैरिजन आप बरतानिया की, अमेरिका की तब करें ना, तो फिर सारे मामला पे करें जो बरतानिया अपने शहरियों को फैसिलिटीज देती है या जिस तरह उनको वो ट्रीट करते हैं। शहरियों की जरूरत होगी, बस सहाफत की बात है। नहीं मतलब सहाफत की भी हम यही बात चलो कर रहे हैं सहाफत ना। में दुनिया की लिस्ट चेक करें ना, हम किस नंबर पे हैं सहाफत में। नहीं, ये क्या खबर मुझे बताएं, सियासी खबर देने में रियासत को क्या खतरा होता है? समाजी खबरें देने में रियासत को क्या खतरा होता है? किसी पर्सनल ज़ाती शख्स के लिए खबर क्या, एक बंदा किसी ओहदे से रिटायर हो गया है उसकी खबर देने से क्या मेरा तल्लुक मतलब डेवलपमेंट रियासत को सेक्टर से खतरा होता है? मेरा तल्लुक डेवलपमेंट सेक्टर से, और हम सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में भी काम किया है। उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट और CPAC, ये सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस तरह की खबरें तो खबर होती ही नहीं है, इसका भी तो कोई जवाब दे। नौशीन आप बताएं। हाँ बिल्कुल। मतलब हमने रिक्वेस्ट की कई दफ़ा एंकर पर्सन की मिन्नत अल्लाह की कि खुदारा जब वो आप बाकायदा, एक तो होता है बजट में तो ज़ाहिर है सियासी तौर पे लताड़ना होता है ना, लेकिन वैसे डेवलपमेंट कोई खबर है ही नहीं इधर। कोई भी अच्छी चीज़ होगी वो खबर ही सर नहीं उसकी है। वजह तो आप बताएं। नशीर एक फिक्र के साथ, एक फिक्र, आप इसका जवाब याद रखें। सर उसकी भी वजह यह है कि हमारी जो माँ है ना, हमारी माँ ने हमें यही ढोल पीटना सिखाया हुआ है। हमने कभी नवाज शरीफ को कायदे रहबर इनकलाब इस्लामी साबित करने पे हमारी ड्यूटी लगती है, कभी इमरान खान को लगती है। जिसको जो वो पसंद आता है ना हमारी माँ को, जिसका वो सगा हो जाता है बेटा और जिसका वो सुतीला हो जाता है, जब हमारी ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी तो उसके बाद हमारा अच्छा, अब मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन लग रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप सदर अमेरिका के सबसे बड़े मुल्क के दुनिया के, और वो सहाफ़ी को, जो छोटे अखबार की सहाफ़ी है, उनको रेगुलरली फ़ोन करके खुद खबरें बता रहे हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में MB सुमरो से तो मैं खुद जानती हूँ, उनको बहुत बड़े बड़े मुल्क के ओहदेदारान आए जिनकी MB सुमरो से दोस्तियाँ थी, MB को बताते थे बातें, MB से उनकी गपशप भी होती थी। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें कि वो उनके अपने साथियों को दे रहे, पाकिस्तान में तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया गालिबन। इसके अलावा हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक प्रेस रिलीज़ आती है, अगर आप उनसे कोई क्वेरी पूछें वो आपको जवाब ही नहीं देते। अच्छा चले, हमने मान लिया कि आप लोगों ने हमारे पर सख्तियाँ लगाई हुई हैं। अच्छा, कुछ सहाफ़ी खबरें लाते हैं, अगर वो ऑथेंटिक खबर है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, वो सिचुएशन है शहर की या कोई और सिचुएशन है जिससे कोई प्रॉब्लम, ना रियासत को ख़तरा है, ना इस मुज़ाकरात को, ना डायलॉग को ख़तरा है, आपने उनको भी बंद कर दिया। आपने कहा वो भी नहीं देनी। लेकिन नौशीन, मैं कह रहा था कि डेवलपमेंट खबर क्यों नहीं है? सोशल सेक्टर के अंदर इसलिए नहीं है सर, वो खबर इसलिए क्यों नहीं नहीं है। है? मुझे ये बताएं, नहीं, मुझे याद है में शामिल नहीं है। ज़माने में मुख्तारा माई का आपकी केस तरजीह आया था, आप पे वो होगा, उठाया आप लोगों ने। आपकी तरजीह आज आप पे तक होगा। ना आपने मौसमियाती तब्दीली पे बात की, ना आपने जो वो कभी PSTP को जो वो मौजूद बहस बनाया। देखिए, ये इस तरह के दलील जो है ना, मुख्तारा माई को जब केस हुआ था ना, मैंने सिंधी अखबार में, क्योंकि मैंने ये जड़ावाला का केस था गालबन, मुझे जो याद पड़ता क्योंकि बहुत 20 साल मुजफ्फरगढ़ का केस, 20-25 साल पुराना है केस, ठीक है। तो मैंने खुद आर्टिकल लिखे थे, भाई एक खातून को एक बैठक में बरेना करके आप तजलील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ वही ना कि उसके साथ इतना बुरा वाक़या पेश है ना, लेकिन पॉजिटिव जो कुछ हो रहा है वो क्यों नहीं होता? वो पॉजिटिव, देखिए मसला ये है, पॉजिटिव खबरें, एक तो गवर्नमेंट का काम है अच्छे काम करना। जब आपके मसाइल इतने हो, अब कत्ल इतने होते हैं, आपकी डकैतियाँ इतनी होती हैं, आप वो खबरें आप एक बुलेटिन में दे नहीं पाते। अब आपने एक मंसूबा किया, मुझे पता है कि वो 10 साल में भी पूरा नहीं होना, मैं पहले ही आपको उसका क्रेडिट कहाँ से दूँ? नहीं, आप क्रेडिट बेशक ना दें, मेरी ज़ाती राय में कि डेवलपमेंट के ऊपर हमें क्रिटिकली बात करनी चाहिए। आप ये मंसूबे, अब जो इस्लामाबाद के अंदर मंसूबे लगे, हमें इनके क्रिटिकली मुझे बताएं, नहीं हो रहे ना, मुझे बताएं, नहीं हो रहे, भाषा कटे या नहीं नहीं, हुए, मुझे आप हर सड़क को डबल करते जा रहे हैं, वो सही है, लेकिन उस पे कभी आप लोग भी तो बादशाह डैम की कितने वजीर आजम ने पता किए? हर नहीं किया। तो इन पे टॉक शोज क्यों नहीं होते? ये टॉक शोज के मौजूद क्यों नहीं बनते? तो
यार हमारे पास वक्त नहीं होता आसम भाई, हमें माल इतना आ जाता है, ये चलाना है। हाँ, इश्तिहार ये अब देखे ना, अच्छा चले अभी वक्त अच्छा, खत्म लेकिन हो एक रहा घंटे का प्रोग्राम है ना, आखिरी। 1 घंटे का प्रोग्राम है या खबरनामा है, ये मैनेजमेंट को उसमें देखते हैं। इतने का इश्तिहार है, इतने का ये टुकड़ा है, इतने के अहकामात वाले ये पार्ट चलाने हैं। जब वो सारा कुछ आ जाता है यार, हम कहाँ चलाएं? बिल्कुल ये वाली हम बात एजेंडा सेटिंग करें या वो करें? चले अब टाइम कम है, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आपने कहा कि अभी हर तरफ से बिल्कुल सुकून है, तो फिर ये रास्ते कब तक बंद रहेंगे, पहला सवाल। और दूसरी बात कि अगर ट्रम्प ही तंग है, आप कह रहे हैं ट्रम्प ही तंग है जंग से, तेहरान भी तंग है, सब तंग है, तो फिर इकट्ठे बैठ क्यों रहे, रुकावट क्या है? सर मसला तो इसे बस जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लें। मसला ये है, ईरान चाह रहा है कि वो ऐसी डील करे जिसमें उसका फ़ायदा हो, न्यूक्लियर पर भी मुस्तकिल पाबंदी वाला मामला न हो, जो इंटरनेशनल पाबंदियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नरम हो जाएं, वो एक अच्छा डील चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि वो ऐसा मुआहदा चाहे जो अपने लोगों को वो बता पाए कि वो जो कह रहे थे वो उन्होंने कर दिया है। तो अब ये डील के तहत मुआहदे के तरफ तब आएंगे, कुछ एक बंदा आगे आए, कुछ दूसरा बंदा पीछे जाए, तो ये तब मामला होगा। बाकी देखें अब फ्रेमवर्क तैयार हो, अब क्योंकि फ्रेमवर्क देखें मामला तय हैं बहुत सारे, तो सिर्फ अभी अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। ये जो उन्होंने नाकाबंदी की है आपना हरमस की, उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो वो फिर ईरान के पास भी जवाब नहीं होगा कि वो नेगोशिएशन के टेबल पे ना आए। तो ये बड़ों की, और आपको पता है 3 नवंबर पे इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका में। अब 435 सीटें कांग्रेस की पूरे अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, 35 सेनेट की इलेक्शन होने हैं, 50 रियासतें हैं अमेरिका की, उनमें से 39 रियासतों के गवर्नर के इलेक्शन होने हैं इस नवंबर में। तो वो अब अमेरिकी सदर मिसकैलकुलेशन की वजह से उसकी सियासत स्टेक पे लग गई है। उसने ईरान को वैसे आखिरी टेने होती है, उसको ईरान को कमज़ोर मुल्क 2 मरतबा बनना होता है, वो दूसरी ईरान को कमज़ोर मुल्क समझ के उसने चढ़ाई कर दी। अब वो कांग्रेस हार जाएगा, सेनेट की सीटें हार जाएगा, तो वो तो हुकूमत वैसे ही उसकी चली जाएगी। बिल्कुल। अब ये हमारा वक्त भी काफ़ी कम हो रहा है और हम दोबारा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जल्दी एक और दोबारा बैठक होगी हमारी। एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, सबका एक ही सवाल था और सभी ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका की जानिब से अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त या कोई डेट नहीं दी गई। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामाबाद को मालूम है उन्होंने कब बैठक करनी है, और इस्लामाबाद पिंडी उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को आखिर में मैं अब बोलूँ, इस्लामाबाद को इसलिए मालूम है कि इस्लामाबाद ने दोनों मुल्कों के साथ नेगोशिएशन की, यस दोनों को बढ़िया खबर है। दोनों को टेबल पे लाए हैं। इस्लामाबाद को इसलिए पता है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। है। इस्लामाबाद इस वजह से नहीं सिर्फ हुक्मरानों ने आना है। हाँ, लेकिन ये जाहिर है, वाली- हुक्म आवाम को थोड़ी है। हाँ, लेकिन ये वाली बात भी फिर रही ना कि एक पता चले इस्लामाबाद, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस्लामाबाद को पता है, और हम भी इसी से अंदाज़ा लगाते हैं जब हमने देखा कि हॉस्टल से बच्चे निकाल रहे थे तो हमने कहा निगोसिएशन शुरू हो रही है क्योंकि इस्लामाबाद बंद होना शुरू हो गया। और हमारा लिटमस टेस्ट एक तरह से हमें वैसे ये लगा- वैसे ऐसे टाइम आपका शार्ट हो गया। मैं वैसे इस बात से मुतफिक नहीं हूँ जो आप सारे कह रहे हैं। इस्लामाबाद को पता है तो उसने नाकाबंदी क्यों की ट्रंप ने, उसको पता है तो फिर जो ईरान ने कहा कि वो पहले उठाओ और ये सारा उन्होंने जहाज क्यों पकड़े। इस्लामाबाद जो है वो बेचारा दोनों तरफ मिनतरला करने में लगा हुआ है। नहीं यकीन आता तो फाइनेंशियल टाइम्स की लेकिन- पूरी स्टोरी जो है ना वो हाँ, पढ़ ले, लेकिन ये वाली आपको बात समझ भी आ है कि जाएगी। दोनों ममालिक और जो फिर है- दोनों ममालिक जो है उनका मामला ये भी है, ईरान का जो जेन्युइन बात है कि ईरान का अंदर का मामला भी कोई माने ना माने, हाँ, वहाँ पे IRGC जो है उनका और पॉलिटिकल क़यादत जो है उनके दरमियान इस वक्त पॉलिसी के ऊपर जो है वो इख्तलाफ है। सिर्फ अंदर का उनको मसला पीछे नहीं, हटना पड़ रहा है। अंदर का मसला नहीं, ठीक है। ईरानी क़यादत और दोनों पर- अपनी ट्रॉफी जीतना सिर्फ चाहते हैं। अंदर का समझ रहे हैं मसला ना? नहीं, ईरानी क़यादत पर बहुत मकामी प्रेशर है। उनकी पूरी क़यादत मारी गई है और वो इस तरह की डील में जाएंगे जिसको वो अपना जस्टिफाई न कर पाएं, तो वो उधर रह ही नहीं पाएंगे। उधर उनके लिए दोनों को यानी फेस सेविंग के लिए जी, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड जी चाहिए। जी जी तो चले। लेकिन एक बात है, अली शेर एमडी की बात से इत्तेफाक है कि पाकिस्तान को इसलिए ज़रूर पहले पता होगा क्योंकि दोनों के बीच में जो मेन बंदा है जो कनेक्शन कर रहा है वो पाकिस्तान है। तो डेफिनेटली इस्लामाबाद तो तैयार बैठा है
ईरान हमने और अपना काम पूरा किया हमने हुआ है। किया हुआ है, लेकिन हमें अब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमने इस काम को किस तरह चलाना है। अगर 1 महीने तक यही डेडलॉक और यही स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती है और इस्लामाबाद पिंडी बंद रहते हैं, तो यकीनी तौर पे फिर लोगों का चुप बैठना, खामोश डेडलॉक रहना। हो सकता है। मैं आपको बताऊं, देखें, हम भारत और पाकिस्तान के कश्मीर के इख्तलाफात कितने अरसे से चल रहे बिल्कुल हैं। ऐसे। तो ये दो मुल्कों के मामला ईरान और अमेरिका के दरमियान 79 से मसाइल हो रहे हैं। तो ये मसाइल होते रहेंगे। ये एक पॉलिटिकल जंग है, हर एक मुफाद की जंग है। हर अमेरिकी सदर, ये अमेरिका जो कह रहा है एटमी ताकत ईरान के ख़त्म करनी है, तो 79 से पहले यही एटमी ताकत बनाने के लिए अमेरिका ने कोशिश की थी। तो मतलब दोबारा ये बैठक रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, MB सुमरो और अली शेर, आप लोगों को हम दोबारा जहमत देंगे, इसी तरह की गपशप लगाएंगे। हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, लेकिन अब यही वाली बात मैं इस पर दोबारा से एक दफ़ा वाइंड अप करने की इजाज़त आप लोगों से लूँगी कि इस्लामाबाद पिंडी के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं और सारे लोग बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। रास्ते बंदिश की वजह से लोगों को बहुत तवील सफ़र करना पड़ रहा है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, अब पेट्रोल लोगों का बहुत खर्च हो रहा है, लोग परेशानी का शिकार है, अपने इदारों तक पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में हम जो मीडिया वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छी खबरें दें और नेहाल में कोई सहाफ़ी, एटलीस्ट इस्लामाबाद में मौजूद कोई भी जो हमारा पाकिस्तानी सहाफ़ी है, वो बहुत ही कम चांस होता है कि कोई गलत खबर लाकर अपने चैनल को दे, जो कोई गलत, जिससे कोई बड़ा सेटबैक हो जाए चैनल के लिए और इदारे के लिए। तो हर कोई अपनी तरफ से ऑथेंटिक खबर लाता है, बिल्कुल दुरुस्त खबर लाता है, और अगर आप उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो वो दुरुस्त साबित हो जाती है। तो मेरे हाल में कोई मज़ायका नहीं कि पाबंदी लगाई जाए उन सहाफ़ियों को उस खबर को देने में, ताकि हमारे सहाफ़ी भी इंटरनेशनल सतह पर कोट हो सके, हमारे सहाफ़ियों का भी नाम लिया जा सके कि फ़लाने इदारे के फ़लाँ सहाफ़ी ने ये बड़ी खबर आज ब्रेक कर दी है, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में बैठे अमरीकी या दूसरे सहाफ़ी खबरें ब्रेक कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारे आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के इंटरेस्टिंग शोज़ के लिए आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिए। नौशीन यूसुफ, मोहम्मद आसिम खान, थैंक यू MB सुमरो और अली शेर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।